हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा पंचायत कीड़ी के अंतर्गत गांव बंजल के युवा किसान श्री कविंद्र कुमार जी ने, जिन्होंने कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन का सफर शुरू किया। मैं सरवण कुमार, प्रवीणानिदेश आत्मा, जिला चंबा। आज की सफलता की कहानी जो कि हमारे किसान श्री कविंद्र कुमार ठाकुर सन ऑफ श्री कर्णचंद, गांव बंजल, डाखाना कीड़ी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश की है। श्री कविंद्र कुमार खेती से जुड़ने से पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन उस नौकरी से उनको अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वर्ष 2018 में अपनी नौकरी को छोड़कर वापस अपने गांव में आकर अपने पिताजी का हाथ बटाने लगे। इसी दौरान कविंदर सिंह जी आत्मा चंबा के संपर्क में आए और उन्होंने 6 दिन का प्रशिक्षण शिविर पालमपुर में सुभाष पालेकर जी से लिया। इस प्रशिक्षण में जो कुछ उन्होंने सीखा वो अपने खेतों में आकर इस्तेमाल करना शुरू किया तथा आज वे एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। वह अपनी 21 बीघा जमीन में खेती करते हैं, जिसमें से उन्होंने बहुत बड़े भाग में सेब का बगीचा लगाया हुआ है। और बाकी की जमीन पर विभिन्न प्रकार की अन्य फसलों की काश्त करते हैं। ये हमारा एक यंग फार्मर है जिसका नाम के कविंद्र कुमार है। ये गांव बंजल, डाकघर कीड़ी और विकासखंड मैला का निवासी है। ये भी पहले बद्दी में नौकरी करता था और 4 साल इसने वहाँ काम किया। फिर इसको वहीं पता लगा कि कृषि विभाग द्वारा कुछ योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं और उनका फ़ायदा उठा करके कृषि में जो है काम किया जा सकता है। तो ये फिर अपनी नौकरी छोड़ करके अपने गांव में वापस आ गया। मैं कविंद्र कुमार, गांव मंजिल, कीड़ी पंचायत, जिला चंबा का रहने वाला हूँ। हमारे पास 20-21 बीघे ज़मीन है जिसमें कि हम सब्जियों की खेती करते हैं। 2007 में मैंने +2 की, उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने बद्दी चला गया। वहाँ पे मैंने 4 साल लगाए। वहाँ पे मुझे पता चला कि कृषि विभाग से किसानों के हित के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं चली हुई है। तो मैं वहाँ से 4 साल के बाद घर आ गया और घर में खेती बाड़ी करने के लिए मैंने अपना मन बना लिया। वहाँ से वापस आके घर में हमने आत्मा से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सब्जियों का काम करना शुरू किया। श्री कविंद्र कुमार जी ने विभाग से 85% का अनुदान लेकर अपनी भूमि में 5 पॉली हाउस लगाए हैं, जिनमें वह लाल एवं पीली शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से दिशा निर्देश लेकर अपने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 85% सब्सिडी पोली हाउस पे मिल रही थी। फिर मैंने 5 पोली हाउस लगाए जिससे कि मेरे को 85% अनुदान मिला। पोली हाउस में जो मैं शिमला मिर्च निकाल रहा हूँ, लाल पीली शिमला मिर्च, उसको हम 2 साल शुरू में जब मैंने स्टार्ट की तब हम चंबा में देते थे। तो यहाँ पे एजेंट हैं, वो पर केजी 20 से 30 रुपये उनकी कमीशन थी। अब सोशल मीडिया से हमें कॉन्टैक्ट वगैरह मिले, हम खुद मंडी में गए। उसके बाद 2 साल से हम खुद जलंधर, चंडीगढ़ और लुधियाना लेके जाते हैं, जहाँ पे कि हम पहले से अच्छे दाम मिल रहे हैं। लाल पीली शिमला मिर्च के 100 से 130 तक रेट मिल रहे हैं। जो मैं लाल पीली शिमला मिर्च की पोली हाउस में खेती कर रहा हूँ, उसकी प्लांटेशन करता हूँ मैं अप्रैल महीने में। हार्वेस्टिंग टाइम होता है हमारा स्टार्ट जुलाई लास्ट में। तो 5 पोली हाउस में मेरी प्रोडक्शन निकल रही है 35 से 40 क्विंटल, जिसका रेट की मेरे को 100 से 120 रुपये पंजाब की मंडियों में, जलंधर और लुधियाना में मिल रहा है। तो इसमें मेरे को एवरेज रेट 80 से 90 रुपये
बच रहा है, जिसमें कि 3 से 4 लाख रुपए में 8 से 9 महीने में शुद्ध मुनाफा कमा रहा हूँ। जो हमारी एक स्कीम है 2018 में शुरू हुई है और जिसमें हिमाचल टॉर्च वीयरिंग स्टेट है, जो कि सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के नाम से जानी जाती है, इस विधि द्वारा इसने कृषि कार्य को अपनाया। श्री कविंद्र जी ने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग अर्थात SPNF की ट्रेनिंग पालमपुर से हासिल की। SPNF की ट्रेनिंग से प्रेरित होकर उन्होंने रासायनिक खादों को अलविदा कहकर जीवामृत और घन जीवामृत जैविक खाद का उपयोग करना प्रारंभ किया, जो कि एक बेहतरीन कदम साबित हुआ। शुरू में हमने सब्जियों में भी और पोलियोस में भी फर्टिलाइजर यूज की और स्प्रे में भी केमिकल की स्प्रे की। फिर आत्मा के तहत हम पालमपुर में SPNF की ट्रेनिंग के लिए गए। उसके बाद हमने केमिकल डालना बंद कर दिया और जो स्प्रे केमिकल यूज करते थे उसको करना भी बंद कर दिया। और अभी हम जीवामृत और घन जीवामृत को महत्व दे रहे हैं। ये कविंदर जी का ऑर्चर्ड है। इसमें इन्होंने सीडलिंग के प्लांट लगाए हैं और ये 2015 में लगाए गए थे। ये 2015 से 2019 तक जो है ये केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे इस ऑर्चर्ड में भी, पर अब इन्होंने केमिकल का यूज़ करना बंद कर दिया है और पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं इसमें। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इनको कि इसकी जो शाइन है एप्पल की, जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है और साथ में इनके कुछ और भी अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं कि जैसे सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है इनकी, क्योंकि इन्होंने केमिकल यूज़ करना बंद कर दिया है। इसके पास लगभग 22 बीघे के लगभग जो है वो ज़मीन है। इसमें इसका एक एप्पल का ऑर्चर्ड है और बाकी ये खुले में भी सब्जियों का उत्पादन करता है। दस बीघे में मैंने सेब के प्लांट लगाए हुए हैं। जैसे कुछ पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी लगाई हुई है 500 से 600 प्लांट और 400-500 प्लांट मैंने जो हाई डेंसिटी रूट स्टॉक पे वो लगाए हुए हैं। 2016 में मैंने सीडलिंग पे प्लांटेशन की हुई थी, उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है 20 के बाद, तो उसमें मैं 1.5 से 2 लाख रुपए पर एयर कमा रहा हूँ अभी। पहले हम सेब में फर्टिगेशन जैसे स्प्रे और केमिकल यूज करते थे और SPNF की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सेब के बगीचे में भी केमिकल डालना बंद कर दिया। अब मैं प्राकृतिक खेती के हिसाब से उसमें जीवामृत घन जीवामृत का ही यूज कर रहा हूँ। तो इस ऑर्चर्ड की इनकी एवरेज यील्ड 50 क्विंटल तक निकलेगी और जिससे इनको पूरा मतलब इसकी यील्ड निकलने के बाद इनको 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा यहाँ से। और बगीचे के लिए इरिगेशन के लिए ड्रिप लगाई, उस पर भी हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिली है और जो ओलावृष्टि के लिए एंटी हल नेट डालते हैं उसके ऊपर भी 80% सब्सिडी मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिली है। श्री कविंद्र ने अपनी भूमि के 10 बीघा हिस्से में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विभाग से 80% अनुदान लेकर सेब के पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए नेट का उपयोग भी किया। परिणाम स्वरूप आज कविंद्र जी के बगीचे में सेब की फसल देखते ही बनती है। उसका श्रेय कविंद्र जी की सूझबूझ और परिश्रम को तो जाता ही है, परंतु विभाग द्वारा मार्गदर्शन का एक बहुत बड़ा अन्य कारण भी है। किसान भाइयों, ये कविंद्र जी का 3 बीघे का प्लॉट है जिसमें इन्होंने सेब के पौधे लगाए हैं जो कि 111 रूट स्टॉक पे हैं और साथ में इन्होंने कैबेज लगाई है जो इसकी एडिशनल क्रॉप आ रही है इनकी इसमें। और ये हर सीज़न की जो भी वेजिटेबल होती है वो इसी खेत से लेते हैं और इन्होंने ये सेब के जो पौधे हैं वो लास्ट ईयर 2021 में ही लगाए हैं। इस बार इनका
सिर्फ सैंपल फ्रूट आया है और नेक्स्ट उसमें इसका अच्छी इनकी फसल की पैदावार होगी और साथ में ये बाकी सीजनल क्रॉप्स भी इसी में लेते हैं अपनी। अभी जो इन्होंने इस सीज़न में ये गोभी लगाई है, इससे इनकी औसत जो आमदनी होगी वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में हो जाएगी। छः से 7 बीघा ओपन ज़मीन में मैं सब्जियों की खेती कर रहा हूँ, जिसमें कि मटर, बीन्स, कैबेज, ब्रोकली, जिसमें कि हम कोई भी केमिकल नहीं डाल रहे हैं और उसमें भी हम जीवामृत और घन जीवामृत को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कविंदर जी अपनी जमीन के 6 से 7 बीघा हिस्से में सब्जियों की काश्त करते हैं, जो कि पूरी तरह से केमिकल मुक्त होती है, जिसमें मुख्य तौर पर मटर, बीन्स, कैबेज एवं ब्रोकली का उत्पादन शामिल है। इसने जब देखा कि पॉली हाउस में ये लाल और पीली शिमला मिर्च का उत्पादन किया और जब लोकल मार्केट में बेचा तो इसको कम पैसे मिलते थे। फिर इसने हमारा जो आजकल टेक्नोलॉजी का माध्यम है, व्हाट्सएप या इंटरनेट के द्वारा, इसने विभिन्न मंडियों के रेटों का अध्ययन किया और इसको लगा कि यहाँ लोकल जो है वो कम पैसे मिल रहे हैं। तो इसने फिर अपना जो उत्पादन था पॉली हाउस का, उसको जालंधर, लुधियाना और दिल्ली की मंडियों में भेजना शुरू किया। उसके द्वारा इसको अधिक मुनाफा मिलने लगा। तो अब जो है ये पूरी तरह इसी कृषि के कार्य में संलिप्त है और इसी के द्वारा ये अपनी आय जो है वो अर्जित कर रहा है और सालाना लगभग ये 4-5 लाख रुपए का लाभ जो है, शुद्ध लाभ जो है वो इन कृषि तकनीकों को अपनाकर जो है कमा रहा है। सब्जियों के अलावा हमने ओपन लैंड में मक्की बीजी हुई है। मक्की के बीज में राजमा लगाए हुए हैं और मक्की और दोनों फसल को एक ही उसमें ले रहे हैं, मिक्स क्रॉप। पानी के बिना कृषि असंभव है। इस समस्या का समाधान सॉइल कंजर्वेशन विभाग हिमाचल प्रदेश ने उन्हें निशुल्क पानी का टैंक बनवाकर कर दिया। इरिगेशन के लिए जहाँ पे हमें पानी की कमी थी, वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन से हमने टैंक बनवाए, जो कि हमें निशुल्क बने हैं। उसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं हुआ है। तो जो हमें इरिगेशन की पहले प्रॉब्लम आ रही थी गर्मियों में, अब वहाँ पे वो दिक्कत नहीं आ रही और वहाँ पानी स्टोरेज करके हम वहाँ से पानी दे रहे हैं। विभाग की तरफ से इनको गाय खरीदने पर 8,000 रुपए अनुदान के रूप में मिले तथा 200 किलोग्राम के ड्रम खरीदने के लिए 750 रुपए का अनुदान भी मिला। प्राकृतिक खेती में आने के बाद जो पहले केमिकल और स्प्रे के लिए मेरा खर्च होता था, वो मुझे अब पूरा बच रहा है। मैं अभी अपनी ज़मीन से 5 से 6 लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ, जो कि मैं प्राइवेट कंपनी में नहीं कमा सकता था। मैं अपने बेरोजगार सभी युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वरोजगार के लिए खेतीबाड़ी एक अच्छा साधन है। कृषि क्षेत्र में हिमाचल गवर्नमेंट से जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसका आप सभी लाभ उठाएं। मेरे सभी किसान भाइयों व बहनों से निवेदन है कि वह कविंदर सिंह की तरह प्राकृतिक खेती अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। इसी संदर्भ में अब मेरा तो विनम्र निवेदन हमारे जो नौजवान बच्चे हैं हिमाचल के, जो कि बाहर दूर दूर शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो इन
इन किसानों को उदाहरण के रूप समक्ष रख करके मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो वापस घर में आकर के कृषि को अपने रोजगार के रूप में अपनाएं और अपने घर वालों का, परिवार का भी सहारा बने और अच्छा रोजगार उनको उपलब्ध होगा। और साथ में ही जो ये हमारी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है, ये रसायन रहित खेती है, तो इसमें वो अपनी सेहत का भी और अपने हिमाचल वासियों की या जिसको भी ये अपना उत्पादन जो है बेचेंगे, उनकी सेहत को बनाने में भी सहायता रहेगी। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय किसान।